नमस्कार। एक खबर बहुत ज्यादा फैल गई है। व्हाट्सएप पे देखिए, फेसबुक पे देखिए, यूट्यूब पे देखिए, जहां देखो एक खबर है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन करने पे पैसे लगेंगे। मतलब आप जो बैंक से पैसे इधर उधर भेजते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में यूपीआई के थ्रू, अब हर ट्रांजैक्शन के पैसे देने पड़ेंगे। ऐसी खबरें चारों तरफ फैली हुई है। यूपीआई से हम क्या करते हैं कि हमारा जो बैंक अकाउंट है, उस बैंक अकाउंट से जो मोबाइल नंबर लिंक्ड है उसको आप फोन में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, जैसे फोन पे है, गूगल पे है, पेटीएम है, भीम ऐप है। इन सब से आप वो एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो और अपने मोबाइल से अपने बैंक अकाउंट से डायरेक्टली लिंक हो जाते हो आप। ठीक है, इसके थ्रू आप पैसे को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हो आसानी से। इसमें केवाईसी वगैरह की कोई झंझट ही नहीं है। बस अपना आपको क्या करना है, अपना फोन नंबर डालना है और आपका बैंक अकाउंट जो है अपने आप लिंक हो जाएगा। अब जैसे ही ये खबर आई कि यूपीआई जो है इसके ऊपर पैसा लगेगा, तो लोगों ने इसको वायरल करना शुरू कर दिया। सरकार की बड़ी बुराइयां हो रही है। तो एक्चुअल में ये खबर आई कहां से, क्या आगे सच में पैसे लगेंगे? देखिए, एक्चुअली हमारी आरबीआई जो है, आरबीआई की तरफ से एक ट्वीट आया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इन्होंने बोला कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीज्ड डिस्कशन पेपर ऑन चार्जेस इन पेमेंट सिस्टम। इन्होंने बोला कि हमने एक डिस्कशन पेपर जो है वो रखा है आपके सामने, तो आप अपने सुझाव दीजिए 3 अक्टूबर तक। किस बारे में? कि जो पेमेंट सिस्टम है, चाहे वो आरटीजीएस हो, यूपीआई हो, इन सब के थ्रू जो पेमेंट करते हैं, उस पेमेंट के ऊपर क्या चार्जेस लगाए जाने चाहिए या नहीं लगाए जाने चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही ये बात हुई, इस बात के बाद कुछ बातें सामने आने लगी कि आरबीआई के ट्वीट से कि भाई अब आने वाले टाइम पे पब्लिक से शुल्क लिया जाएगा, पैसा लिया जाएगा, ये बात कही जाने लगी। ठीक है, और यहां से एक खबर ये वाली फैल गई जो आप तक आ रही है कि भाई सरकार यूपीआई के लिए पैसा लेगी, क्योंकि यूपीआई आज बहुत ज्यादा फैल गया है। सिर्फ जुलाई की बात करें तो अकेले जुलाई में 600 करोड़ से ज्यादा के यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए हैं। 600 करोड़ से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन हो गया, आप सोचो, सिर्फ एक महीने में। तो इसमें आईएमपीएस, नेफ्ट हो गया, आरटीजीएस हो गया, यूपीआई, इन सबको शामिल कर लिया गया और कहा जाने लगा कि भैया अब तो हर पेमेंट के ऊपर आपको पैसा देना पड़ेगा। हालांकि ये जो न्यूज है आगे चल के फेक न्यूज साबित हुई और सरकार ने खुद जो है इसके ऊपर लोगों के सामने एक ट्वीट किया और बताया कि भैया हमारा अभी कोई इरादा नहीं है ऐसा। तो भारत में जो कंगारू कोर्ट चल रहे, कंगारू कोर्ट समझते होंगे आप, अगर नहीं जानते कंगारू कोर्ट क्या होता है तो मेरा एक वीडियो है अलग से कंगारू कोर्ट पे, आप वो जाके देख सकते हैं। कंगारू कोर्ट का मतलब है कुछ अनौपचारिक संस्थाएं जो बिना किसी चीज का आगे पीछे कोई प्रूफ नहीं देखती है और अपनी मन मर्जी से एक चीज को जनता के सामने रख देती है कि भैया यही वाला बिल्कुल सही है जो हम बता रहे हैं। तो कुछ न्यूज चैनल्स ने भी इस बात को बोला कि यूपीआई के ऊपर चार्जेस लगेंगे, जबकि एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके लिए फिर सरकार को सफाई देनी पड़ी। सरकार ने, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उन्होंने पूरा लंबा सारा एक ट्वीट किया। उन्होंने बोला कि यूपीआई इज ए डिजिटल पब्लिक गुड विद इमेंस कन्वीनियंस फॉर द पब्लिक, कि पब्लिक के लिए बहुत अच्छा कन्वीनियंट एक आप बोल सकते हो प्लेटफॉर्म है। प्रोडक्ट एंड प्रोडक्टिविटी गेन्स फॉर द इकोनॉमी, और इकोनॉमी के लिए तो बहुत ही अच्छा है। आज हजारों करोड़ों में हर साल यूपीआई ट्रांजैक्शन होते हैं और उनमें से ज्यादातर ट्रांजैक्शन जो है लगभग 200 रुपए से कम के हैं। मतलब छोटे आम लोग जो है ना, आम लोग सबसे ज्यादा यूपीआई, मतलब 50% से ज्यादा 200 रुपए से कम के ट्रांजैक्शन है। तो हमारे आम जो हम लोग काम ले रहे हैं कि चाय वाला है, कोई छोटा मोटा कचौरी समोसे वाला है, कोई और शॉप वाला है, ये सब के ऊपर हमें हमारी जिंदगी को बहुत ज्यादा आसान कर दिया इन्होंने। बट एक चीज तो है कि ये इतना बड़ा सिस्टम चल रहा है, इस सिस्टम में खर्चा तो होता ही है ना सरकार की तरफ से। तो सरकार ने इसके ऊपर ये कहा आगे कि देयर इज नो कंसिडरेशन इन गवर्नमेंट टू लेवी एनी चार्जेस फॉर यूपीआई सर्विसेज, कि भाई हम लोग अभी कोई अलग से चार्जेस नहीं लगाने वाले हैं, बट जो कॉस्ट रिकवरी है, जितना पैसा इसके ऊपर खर्च होता है, वो हम अदर तरीके से, अदर मींस के थ्रू निकाल लेंगे जनता से ही। इसकी चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए कि आपके ऊपर जितना खर्चा कर रहे हैं यूपीआई को बनाए रखने के लिए, तो उतना पैसा हम दूसरे तरीके से निकाल लेंगे। और उसके बाद लोगों के मन में थोड़ी तसल्ली आई कि चलो सरकार जो है यूपीआई के ऊपर फिलहाल पेमेंट नहीं लगाने वाली है। तो ये सरकार की तरफ से
ट्वीट किया गया था, देखो 8:30 बजे अगस्त 21, मतलब कल रात को ये ट्वीट आया था उनकी तरफ से। कल रात, आज 22 अगस्त है, तो कल रात को सरकार को सफाई देनी पड़ी, क्योंकि यूपीआई आज इतना बड़ा हो गया है। आप सोच के देखो, एक महीने में 600 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन, तो लोग इसके ऊपर कितने ज्यादा निर्भर हो गए हैं, ये मतलब आपको समझ आ रहा होगा। और ऐसे जो न्यूज चैनल्स हैं या ऐसे कुछ लोग हैं जो कि खबर को बिना जाने पहचाने या उसकी बिल्कुल पुख्ता जांच के बिना आम लोगों तक वो बात पहुंचा देते हैं, और एकदम से लोगों में पैनिक हो जाता है कि अरे यार, ऐसा कैसे कर सकती है सरकार हमारे साथ। तो सरकार ने तो बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि भाई हम लोग जो है बिल्कुल भी इसके ऊपर कोई चार्जेस लगाने के मूड में नहीं है। अगला भी कुछ ऐसा ही है कि द गवर्नमेंट हैड प्रोवाइडेड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम लास्ट ईयर, कि सरकार ने लास्ट ईयर जो है डिजिटल पेमेंट सिस्टम जो है, खास करके यूपीआई, इसके लिए हर साल हम कुछ पैसे खर्च करते हैं, जो हमने लास्ट ईयर भी किए थे, एंड हैज अनाउंस द सेम फॉर दिस ईयर ऑल्सो। उन्होंने बोल दिया कि भाई ये साल के लिए भी हम लोग अनाउंस करते हैं, सरकार ही खर्चा उठाएगी। खर्चा कहां से आने वाला है, वो अदर मीन्स, मतलब अदर तरीके से सरकार जो है वो निकाल लेने वाली है, ठीक है। तो डिजिटल पेमेंट जो है फिलहाल के लिए फ्री ही रहने वाला है, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी के अंदर इसका बहुत ज्यादा बड़ा रोल हो गया है। आज के टाइम पे नेट बंद होता है, हमें क्या आपको पता लग जाता होगा, राजस्थान में खास करके जैसे ही नेट बंद होता है हम कैश के लिए तड़प जाते हैं, कैश होता ही नहीं है हमारे पास में, क्योंकि हम निर्भर हो गए हैं यूपीआई पे। और सरकार यही चाहती है कि डिजिटल जितना ज्यादा होंगे लोगों के अकाउंट जो है वो उतने ही ज्यादा, सरकार की जो रीच है वो डिजिटल अकाउंट तक, मतलब उनके जो बैंक अकाउंट है उन तक ज्यादा पहुंच बनेगी, कैश में कम से कम लेन देन होगा। तो सरकार फिलहाल कोई चार्जेस नहीं लगाने वाली है। तो हमारे भाई बंधु जो कुछ भी हैं जो ऐसी खबर फैला रहे हैं कि यूपीआई के ऊपर चार्जेस लगेंगे, कृपया करके उनको लिंक दीजिए कि भाई साहब ट्वीट पढ़िए, सरकार ने ऐसा मना कर दिया है। और ऐसे कोई न्यूज़ चैनल भी है तो उनको भी मेंशन करके लिखिए कि भाई साहब अगली बार से प्लीज कृपया करके खबर को जांचें, फिर हम आम जनता तक पहुंचाएं कि ये खबर सही है या नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए मेरी तरफ से वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।